वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी कक्षा 10 चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट का अध्ययन हम आप लोग आज करेंगे। तो देखिए बेटा, पार्ट 2 में सबसे पहले हमें आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन। क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले हम आप लोग यह जानेंगे भोजन किसे कहते हैं। भोजन किसे कहते हैं आप ये बताएंगे कि भोजन में उपस्थित वे अवयव जिनसे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, उसे हम आप लोग क्या कहते हैं बेटा? भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन। और भोजन में आप देखेंगे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स दोनों सम्मिलित रहते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आपको बताया गया था ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंतर्गत आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, ये आपको बताया गया। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत जो सबस्टेंट्स आते हैं उनको हम आप वाटर और मिनरल के नाम से जानते हैं। इसलिए आप बता सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनसे शरीर को ऊर्जा मिलती है वे क्या कहलाते हैं? भोजन। क्या कहलाते हैं? भोजन कहलाते हैं। अब भोजन के बाद आप पढ़ेंगे पोषण। क्या पढ़ेंगे? पोषण। पोषण में आप देखेंगे कि समस्त जीवधारियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन से जीव को ऊर्जा की उपलब्धि होती है और जीव द्रव्य का निर्माण भी होता है। जीव द्रव्य का निर्माण। अब आप बेटा बताएंगे जीव द्रव्य किसे कहते हैं? यह आपको कक्षा 9 में बताया गया होगा। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? तो जीवित जीवधारियों के शरीर में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को हम आप लोग क्या कह सकते हैं? जीव द्रव्य। और जो जीव द्रव्य होता है इसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको? प्रोटोप्लाज्म। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है यह मैट्रिक्स टाइप का होता है। और जो मैट्रिक्स होता है इसे आप कह सकते हैं अर्ध तरल पदार्थ। क्या कहेंगे? अर्ध तरल पदार्थ। इसी अर्ध तरल पदार्थ को आप क्या कह सकते हैं? जीव द्रव्य। जीवित जीवों के शरीर में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को ही हम आपको क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। और यह जीव द्रव्य जो होता है किस रूप में होता है? मैट्रिक्स के रूप में होता है। किस रूप में? मैट्रिक्स के रूप में होता है। और इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? अर्ध तरल पदार्थ कहते हैं। और आपको यह भी बताया गया कि भोजन से जीवों को क्या मिलती है? ऊर्जा की उपलब्धि। और साथ साथ आप लोग ये देखेंगे जब ऊर्जा की उपलब्धि होती है तो इससे जीवधारियों के शरीर में ग्लूकोज का भी निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है। और जब ग्लूकोज का निर्माण होता है तो यही जो ग्लूकोज होता है जीवधारियों को क्या देता है? ऊर्जा देता है। और भोजन में उपस्थित जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं
इसमें जो अवयव मिले रहते हैं, इन अवयव से क्या होता है, शरीर के टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत होती है। इसलिए ऐसे पदार्थों को हम आप लोग क्या कर सकते हैं, उनका पोषण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पोषण कर सकते हैं। आप छोटी सी डिफिनीशन आप बता सकते हैं पोषण की कि इसकी एक छोटी सी डिफिनीशन है पोषण की। पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व तो आप न्यूट्रिटिव सब्सटेंस के नाम से जानते हैं इसको। न्यूट्रिटिव सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। और पोषक तत्व में आप बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज व जल, ये पदार्थ होते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। अब इन पोषक तत्वों में आप देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यह एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है किसको, कार्बोहाइड्रेट होता है। और देखेंगे जो प्रोटीन होता है, ये आप बता सकते हैं बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के नाम से जाना जाता है। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के नाम से इसको जाता है। और जो वसा, इसको आप फैट्स कहते हैं, फैट्स भी जो होता है एनर्जी गिविंग सब्सटेंस कहलाता है। और इसके बाद देखेंगे जो विटामिन होता है, यह हमारे आपके शरीर की क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है। और इस विटामिन से हमें आपको एनर्जी नहीं मिलती है, सिर्फ बॉडी में क्या करता है, इम्यूनिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। इसको बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो कहने का मतलब प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम कौन करता है, विटामिन करता है। इसलिए आप जो है पोषक तत्व, पोषण में आप क्या पढ़ें, पोषक तत्व। पोषक तत्व आपको नाम बताया गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज व जल। अब ये देखेंगे जो हम आप लोग भोजन लेते हैं या पोषण लेते हैं, इनकी क्यों आवश्यकता पड़ती है, इनकी क्यों आवश्यकता पड़ती है। मतलब भोजन से हमें आपको क्या मिलता है, आपको बताया गया ऊर्जा मिलती है। लेकिन भोजन की आवश्यकता या पोषण की आवश्यकता क्यों है, आप ये बता सकते हैं बेटा। जीवधारियों के लिए भोजन या पोषक तत्व बहुत ही आवश्यक होते हैं और इसके निम्नलिखित कार्य भी होते हैं। तो जीवधारियों के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। बिना पोषक तत्व के जीवधारियों का जीवन चल नहीं सकता। इसलिए जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जीवधारियों को जो है भोजन की आवश्यकता पड़ती है और इसके क्या होते हैं, कई कार्य होते हैं। इसके कई कार्य होते हैं।
कार्य में आप बता सकते हैं ऊर्जा की आपूर्ति। क्या बता सकते हैं? ऊर्जा की आपूर्ति आप बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट्स आप बता सकते हैं शरीर की रोगों से रक्षा करना। शरीर की रोगों से रक्षा करना और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करना। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करना और साथ ही साथ आप बता सकते हैं शरीर की वृद्धि के लिए क्या होता है? भोजन अत्यंत आवश्यक होता है। आपको यह बताया गया भोजन की आवश्यकता या पोषण की आवश्यकता। मतलब पोषण की आवश्यकता क्यों हुई, मतलब भोजन की आवश्यकता क्यों हुई, इसके आपको जो है कई कार्य बताए गए। पहला आपको बताया गया ऊर्जा की आपूर्ति। ऊर्जा की आपूर्ति। दूसरा आप बता सकते हैं शरीर की वृद्धि के लिए। अगला टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए। अगला बता सकते हैं शरीर की रोगों से रक्षा करने के लिए। शरीर की रोगों से रक्षा करने के लिए। अब देखो बेटा, शरीर की रोगों से रक्षा करने के लिए जीवधारियों को प्रोटीन्स की भी आवश्यकता होती है, खनिज की भी आवश्यकता होती है और विटामिन की भी आवश्यकता होती है। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए आप बता सकते हैं इसमें भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर की वृद्धि के लिए आप बता सकते हैं प्रोटीन व खनिज की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए आप बता सकते हैं किसकी आवश्यकता होती है बेटा? कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आप यहाँ बता सकते हैं पोषण या भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। आप बता सकते हैं ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए, शरीर की रोगों से रक्षा के लिए। एक बार और आप दे सकते हैं ऊर्जा की आपूर्ति हमें आपको किससे मिलती है या किस पोषक तत्व से मिलती है? बताया गया बेटा कार्बोहाइड्रेट से। शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन व खनिज की आवश्यकता पड़ती है। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। शरीर की रोगों से रक्षा करने के लिए आप बता सकते हैं प्रोटीन, खनिज और विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बेटा आप बता सकते हैं जीवधारियों को अपनी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भोजन या पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आप लोग देखेंगे इसी वीडियो में पोषण के प्रकार। क्या देखेंगे बेटा? पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार आप देखेंगे। आप लिख सकते हैं पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार।
टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। जीवों में पोषण के निम्नलिखित 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2। जीवों में पोषण के निम्नलिखित 2 प्रकार होते हैं। पहला आप बता सकते हैं स्वपोषण से, क्या बता सकते हैं? स्वपोषण या स्वपोषी पोषण भी कर सकते हैं। इसको आप स्वपोषी पोषण कर सकते हैं। और जो दूसरा आप बताएंगे वह विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण, ये क्या हो गया बेटा? पोषण के प्रकार। जो स्वपोषी पोषण होता है इसको आप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। और जो विषम पोषी पोषण होता है इसको हम आप हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो देखिए बेटा, जो ऑटोट्रॉपिक है यह 2 शब्दों से बना हुआ है। कितने शब्दों से बना हुआ है? 2 शब्दों से बना हुआ है। इसलिए आप यहाँ देखेंगे, पहला ऑटो मीन्स आप बता सकते हैं सेल। क्या बता सकते हैं? सेल। और जो ट्रॉपिक इसको क्या बोलेंगे? ट्रॉप्स। क्या कहेंगे? ट्रॉप्स। और इस ट्रॉप्स को आप क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे इसको? न्यूट्रिएंट्स। ऑटो मीन्स सेल, ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिएंट्स। स्वयं पोषित कहने का मतलब जो स्वपोषी पोषण है इसका जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है स्वयं को पोषित करना या स्वयं पोषित। स्वयं पोषित अर्थात आप कह सकते हैं स्वयं को पोषित करना। इसका जो शाब्दिक अर्थ है स्वयं को पोषित करना, आप ये बता सकते हैं स्वपोषी पोषण का शाब्दिक अर्थ। क्या बताएंगे? शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वयं को पोषित करना। अब आप ये जान गए होंगे और पहले वीडियो में आपको यह बताया भी गया है, स्वयं को पोषित करना मतलब स्वपोषी पोषण बताया गया। ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स तो सभी हरे पेड़ पौधे ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और जब स्वपोषी होते हैं तो ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और उस भोजन से ऊर्जा खुद को प्राप्त करते हैं। इसलिए अपने भोजन का जब निर्माण करेंगे, निर्माण करने के बाद जो ऊर्जा बनती है उसका उपयोग क्या करते हैं? अपने जीने में करते हैं। इसीलिए आप यहाँ कह सकते हो स्वपोषी पोषण का मतलब स्वयं को पोषित करना।
तो जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और स्वयं करने का मतलब आप ये बताएंगे, जैसे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और मृदा से मतलब मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, तो भोजन का निर्माण करते हैं। और उस भोजन का उपयोग ऊर्जा के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं बेटा? ऊर्जा के रूप में करते हैं। तो आप ये बता सकते हैं ऑटोट्रॉपिक के बारे में। इसके बारे में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में आप बता सकते हैं। अब देखेंगे जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, इसके अंतर्गत दो जीव आते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पहला आप बता सकते हैं प्रकाश संश्लेषी जीव, दूसरा आप बता सकते हैं रसायन संश्लेषी जीव। प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी जीव। तो प्रकाश संश्लेषी जीव वे जीव होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। उन्हें हम आप लोग प्रकाश संश्लेषी जीव कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषी जीव में आप बता सकते हैं क्या आता है? हरे पौधे आते हैं। क्या आते हैं बेटा? हरे पौधे आते हैं और जीवाणु भी आते हैं। क्या आते हैं? जीवाणु भी आते हैं। इसी के साथ अगला आप देखेंगे रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी, जो रसायन संश्लेषी जीव होते हैं ये रासायनिक पदार्थों का उपयोग ऊर्जा के रूप में करते हैं। जैसे आप बता सकते हैं सल्फर जीवाणु, नाइट्रीफाइन जीवाणु, सल्फर जीवाणु और नाइट्रीफाइन जीवाणु। बेटा आप जो है बता सकते हैं स्वकोशी के अंतर्गत आने वाले जीव। ठीक, तो देखिए बेटा पार्ट 2 का कुछ पार्ट बचा हुआ है जिसको हम आप कल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।